नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और खम्मा गणी दोस्तों। सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आइए कहानियों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। ये कहानी है अनिकेत गुप्त की जिंदगी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले कि हम इनसे मुलाकात करें, आइए इनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें कर लें। आपको बता दें, जोधपुर राजस्थान के रहने वाले अनिकेत गुप्त पिछले 10 सालों से आईटी फील्ड में कार्यरत हैं। ये मीडिया क्राफ्ट टेक्नो सॉल्यूशंस के ओनर एंड मार्केटिंग मैनेजर हैं और अपनी इस कंपनी को ये 2016 से सफलतापूर्वक संचालित कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, इनका बचपन अपनी नानी के घर बिहार में ही बीता। जी हाँ, इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा बिहार से ही पूरी की। 10th तक पढ़ने के बाद ये राजस्थान आ गए और अपनी आगे की पढ़ाई यहीं से पूरी की। ये अपनी माँ को अपना रोल मॉडल मानते हैं दोस्तों। जी हाँ, वही इनके प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 28 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने पति को खो दिया था। जी हाँ दोस्तों, उस वक्त अनिकेत गुप्त की उम्र सिर्फ 11 महीने की थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में 11 महीने के बच्चे का हाथ थामे जिस हिम्मत के साथ वो आगे बढ़ी, ये वाकई में सराहनीय है। जिस तरह माँ ने जीवन में आए तमाम संघर्षों को पार कर इन्हें आज एक काबिल और अच्छा इंसान बनाया, इनके अंदर अच्छे संस्कारों की नींव रखी, यह सही मायनों में बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक है। माँ को देखकर इन्हें भी जीवन जीने की और आगे बढ़ने की हिम्मत मिली। और दोस्तों, इन्होंने भी शुरुआत में कड़ा संघर्ष किया। जी हाँ, आपको बता दें, अपने करियर के प्रारंभिक वर्षों में इन्होंने कुछ वक्त जॉब भी की और फिर कड़ी मेहनत करने के बाद अपनी खुद की कंपनी शुरू की, जिसे आज ये सफलतापूर्वक संचालित कर रहे हैं। दोस्तों, एक सफल मुकाम तक पहुंचने से पहले कि इनकी जर्नी आखिर कैसी रही, इसके बारे में जानने के लिए चलिए अब सीधा। मेरा नाम अनिकेत गुप्त है। बेसिकली मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ और पिछले 10 साल से हम लोग यहाँ पर आईटी सर्विस में काम कर रहे हैं। हमारे जो मेन सर्विसेज हैं वो वेबसाइट डेवलपमेंट है, गूगल बिजनेस फोटोज है। गूगल बिजनेस फोटोज में हमने काफ़ी काम कर रखा है। अदर देन दैट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बल्क एसएमएस और ये सभी चीज़ें में डील कर रहे हैं। हमारी कंपनी का नाम मीडिया क्राफ्ट टेक्नो सॉल्यूशंस है, जो कि 2016 से काम कर रहे हैं। इससे पहले मैं जॉब में था और काफ़ी सालों तक मैंने जॉब किया है। देन आई स्टार्टेड माय ओन कंपनी और अभी हम लोग अपनी कंपनी रन कर रहे हैं। जहाँ तक बचपन की बात है, बचपन हमारा जो बीता है वो बिहार में बीता है। नानी घर मेरा बिहार पड़ता है, तो मैं बिहार में ही पला बड़ा हूँ और आफ्टर 10th मैं यहाँ पे आया हूँ। बिहार में काफ़ी अच्छा माहौल था। जो हमारा गांव है वो एक पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था, तो बचपन हमारा पूरा, जो बेसिकली राजस्थान के लोग उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे जा सके, हमने वैसे में ही बचपन बिताया है। हाँ, 10th के बाद मैं वापस राजस्थान आ गया था, तो उसके बाद कॉलेज और एजुकेशन जो भी हुआ राजस्थान में हुआ। काफ़ी अच्छा रहा बचपन, बढ़िया रहा। काफ़ी दोस्त अभी भी हमारे टच में हैं, काफ़ी लोग अच्छे पोजीशन पे चले गए हैं, वो भी हमारे टच में हैं और स्टिल अभी भी कई लोग गाँव से मिलते हैं, बात करते हैं, टच में। तो अच्छा रहा बचपन, काफ़ी अच्छा रहा। स्ट्रगलफुल था थोड़ा सा, काइंड ऑफ, बिकॉज मदर यहाँ थी, फैमिली राजस्थान में थी शुरू से और मैं नानी घर में रहता था। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जब आप नानी घर में रहते हो, तो जो कि आपको समझ में आ रहा होता है कि हाँ, ये शायद अपना नहीं है, या लोग एहसास कराते रहते हैं आपको बार बार, बट ये एक लर्निंग है। आई थिंक यही एक लर्निंग थी जो कि मुझे बहुत स्ट्रांग बनाया लाइफ में। कई बार ज़िंदगी में डाउन मोमेंट्स भी आते हैं, बट समहाउ आपको पता होता है कि आप जो इस बैकग्राउंड से आए हो या जिस तरह से आपने फाइट की अपनी लाइफ के साथ, बिकॉज व्हेन यू आर विद योर पेरेंट्स ना, तो आपका एक कंफर्ट जोन होता है, दैट समबडी इज देयर जो कि आपको गाइड कर रहा है, आपको सही डायरेक्शन दे रहा है, आपका 100% ट्रस्ट है। बट जब आप अपने फादर या मदर के साथ नहीं रहते हो और किसी और के पास रहते हो, और वहाँ पर आपको ये एहसास मिलता है कि दैट यू आर, आप यहाँ से बिलोंग ही नहीं करते हो, आप यहाँ पे बस रहने आए हो, दैट इज क्वाइट टेम्परेरी, क्योंकि ये नहीं यहाँ पे परमानेंट वाली चीज़ है।
तो कई चीज़ ऐसी भी साथ में होती है जो कि आपको लगातार एहसास कराता रहता है कि हाँ, हमें अपनी डायरेक्शन खुद डिसाइड करना है। तो इस कारण से काफ़ी सारी चीज़ें बचपन में डिसाइड हो गई थी कि हाँ, मुझे क्या करना है, कैसे करना है और किस तरह से लोगों से डील करनी है, कैसे अपने आप को उस शेप में डालना है सो दैट मैं इस मार्केट में या इस फील्ड में अपने आप को प्रॉपर इंस्टॉल कर सकूँ। और यही लर्निंग काफ़ी काम आई, काफ़ी ज़्यादा, जब मैं मार्केट में उतरा तो भी, और जब मैं तो या फिर इवन अभी जैसे हम लोग अपने लोगों से डील करते हैं, हमारे ऑफिस में कलीग्स हैं उनसे डील करते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि हाँ, उनको वो माहौल हम प्रॉपर दे सके उनको। तो ये सभी चीज़ें आपकी अपब्रिंगिंग पे ही डिपेंड करता है। तो इट वाज ग्रेट। मैं आज के डेट में रिग्रेट नहीं करता हूँ कि हाँ, मेरा बचपन कैसा रहा, क्या रहा। हाँ, उस वक्त जरूर ये फील आता था कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है, बट ये पार्ट ऑफ लाइफ है और आज इसको मैं एंजॉय करता हूँ। रोल मॉडल एक बहुत बड़ा वर्ड है वैसे तो, जिसमें आप किसी को आइडलाइज करते हैं, एंड मेरे हिसाब से नोबडी इज परफेक्ट, बट हाँ, अपने नियर बाय में जितने भी लोगों को मैंने देखा है आज तक, मेरी मदर मुझे रोल मॉडल लगती है मेरी। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि व्हेन शी वाज 28 उनके हस्बैंड की डेथ हो गई और उनके पास ऑप्शन था कि शी कैन, मतलब वो वापस गांव जा सकती थी, वो कहीं भी जाके वापस जॉब कर सकती थी, हमारे कंपनसेशन का पैसा मिला था जिसको सही जगह इन्वेस्ट करती थी, बट शी चोज कि नहीं, मुझे राजस्थान में ही रहना है, स्ट्रगल करना है। स्ट्रगल इन द सेंस कि मुझे यहीं पर रह करके अपने बच्चों को पालना करना है। हाँ, मुझे उन्होंने बिहार भेज दिया था बिकॉज आई वॉज टू यंग, मैं सिर्फ 11 महीने का था उस वक्त। तो उस वक्त से जब से मैं बिहार रहा हूँ, मैंने मम्मी को यहाँ पे स्ट्रगल करते हुए देखा है, चीज़ों को संभालते देखा है, करते देखा है, और आज की डेट में उन्होंने सारे बच्चों को अपने अच्छे तरीके से स्टेबल किया है। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि एक नॉर्मल बंदा, एक कॉमन मैन अपनी लाइफ को अच्छे से संभाल ले, कर ले, अपने बच्चों को सही एजुकेशन दे दे, सही संस्कार दे दे, इससे बड़ी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। तो दिस इज द परफेक्ट रोल मॉडल पर्सन, जो कि मुझे लगता है मेरी मम्मी ही है। अभी भी याद है कई सारी चीज़ें उनकी ऐसी रहती थी, बोलती थी, करती थी। जब मैं स्टार्ट किया जॉब करना, या इवन मैंने बिजनेस स्टार्ट किया जब, तो कई बार ऐसा हुआ कि मैंने कहा कि मम्मी, आपके कोई फ्रेंड है जो कि आप हमसे ये सर्विसेज ले सकते हैं। मेरी मदर ने साफ कहा कि बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन वो तब लेंगे जब आप मार्केट में अपना नाम कर लोगे और वो खुद आपका नाम लेंगे। बट वो हमें इस तरह से शुरू से ही प्रिपेयर करवाई कि जो हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं, मम्मी के जो कॉन्टेक्ट्स हैं, उन कॉन्टेक्ट्स को तब यूज करो जब आप मार्केट में ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुके हो। स्टैब्लिश होने के लिए किसी कॉन्टेक्ट मत यूज करो, स्टैब्लिश होने के बाद किसी कॉन्टेक्ट यूज करो, सो दैट अगला बंदे का ट्रस्ट आप पर बना रहे। तो अच्छी सीख थी, बढ़िया सीख है, और आज भी साथ ही रहते हैं हम लोग सभी, और कंटिन्यू चलता रहता है। हर दिन नए नए ज्ञान मिलते रहते हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तभी भी सीख रहे हैं और अभी भी सीखते रहेंगे। वेबसाइट डिजाइनिंग एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकल नॉलेज, एंड सेकंड क्रिएटिविटी। बिकॉज क्रिएटिविटी अगर आपकी नहीं है, आप टेक्निकल सभी जानते हो, तो क्रिएटिविटी अगर नहीं है तो क्लाइंट को आप वो चीज़ नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे, या अपनी इमेजिनेशन से कोई एक नई चीज़ नहीं प्रोवाइड करा सकते। तो आज भी याद है 2002 में मैं ज़बरदस्ती जीत करके एक कंप्यूटर ले लिया था। कुछ दिमाग में था नहीं, आई वॉज इन 8th और 9th, आई थिंक 8th, आई वॉज इन 8th, और जीत करके मैंने कंप्यूटर परचेज कर लिया। कंप्यूटर में कुछ ना कुछ नया ट्राई करता था, देखता रहता था, सीखता रहता। उस वक्त इतने ज़्यादा सॉफ्टवेयर नहीं होते थे। देन 2004 के बाद मैंने प्रॉपर इंटरनेट वगैरह यूज़ करना शुरू कर दिया था, तब बहुत लिमिटेड स्पीड आती थी। 2008 में मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे इसी फील्ड में आना है, बिकॉज ये बहुत फैसिनेटिंग लगता था मुझे और मुझे बहुत पसंद था। इवन आज भी जब कोई टेक्निकल बग आता है और मैं सॉल्व करने की कोशिश करता रहता हूँ कि हाँ, सॉल्व हो जाए, और भले ही रात के 1:30 बज रहे हो, 2 बज रहे हो, जब वो सॉल्व हो जाता है ना, तो मुझे अंदर से फील आता है। तो ये मेरा इंटरेस्ट था हमेशा। और जब मैं पहले जॉब किया था, तो पहले दिन ही मुझे एक मेरे सीनियर ने कहा था कि ऑलवेज लव योर जॉब, ऑलवेज लव योर वर्क, नेवर लव योर कंपनी। बिकॉज जॉब में थे तो ये उस वक्त सही लग रहा था कि अपने काम से प्यार करो, कंपनी तो क्या आती जाती रहती है। अगर आप अपने काम से प्यार करते हो ना, तो किसी भी कंपनी में या किसी भी जगह पे अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो ये चीज़ उसी दिन क्लिक हो गई थी। देन उसके बाद आई स्टार्टेड डिजाइनिंग एंड एवरीथिंग। फिर काफ़ी सारी टेक्निकल चीज़ें समझ में आने लग गई। हमने फिर आगे कोर्स भी किया उसके रिगार्डिंग। देन फील आने लग गया। फिर
जब जॉब में थे तब भी लगातार प्रैक्टिस करते रहते थे, बिकॉज ये एक चीज़ थी जो मेरी फील्ड में, भले ही मैं उस वक्त सेल्स में था, बट इस फील्ड में नॉलेज अगर आपकी अच्छी है तो सेल्स अच्छा होता है। और ये चीज़ मैं समझ गया था जब मैं सेल्स करने जा रहा था, बिकॉज हम लोग 12 लोग थे हमारी कंपनी में, और 12 में से 10 लोग ऐसे थे जो नॉन टेक्निकल बंदे थे, सेल्स के बंदे थे। बट जो 2 लोग थे वो हमेशा कंपनी में एक अच्छा अलग से अपना पहचान पा लेते थे, बिकॉज उनकी टेक्निकल नॉलेज साउंड थी। और क्लाइंट के पास भी जाते थे तो मुझे फील आता था कि मैनेजर्स हमेशा उनके साथ जाना पहले प्रेफर करते हैं, बिकॉज उनकी नॉलेज अच्छी थी टेक्निकल चीज़ों में। तो टेक्निकल प्लस सेल्स ऐसी चीज़ है ना जो कि अगर आपके पास है, आप अच्छी सेल कर सकते हो। मैक्सिमम केसेस में मैंने देखा है कि या तो लोग सेल्स करना जानते हैं या टेक्निकल नॉलेज रखते हैं। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज अगर आपके पास है तो सेल्स अच्छी होती है। तो वही यही स्टार्टिंग की जर्नी थी, स्टार्टेड विद सेल्स, टेक्निकल था बट सेल्स से स्टार्ट किया था। बट समहाउ फिर मुझे समझ में आ गया था कि टेक्निकल ही मेरा फील्ड है, टेक्निकल में ही जा सकता हूँ। सेल्स तो बाय डिफॉल्ट अपना होता रहेगा, बिकॉज जब आप अपनी नॉलेज जान देते हो किसी को ना, तो अगला बंदा अपने आप को सेल दे देता है। तो वो एक चीज़ अच्छी रही। अब तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए जहाँ से अपन इजीली सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अर्लियर ऐसा नहीं था, अर्लियर काफ़ी सारे बग्स अपन को खुद को ही सॉल्व करने होते थे, कोई रेफरेंसेस नहीं होता था। तो अच्छा है फील्ड, अभी भी महसूस होता है कई बार कि अच्छी फील्ड है और बढ़िया फील्ड है, हमेशा नई लर्निंग होती है, हमेशा नई चीज़ें सीखने को मिलती है। तो पर्सनली मैं बहुत पसंद करता हूँ और अच्छा है, मज़ा आता है। लाइफ का सक्सेस मंत्र की अगर बात करूँ तो बस मुझे एक ही चीज़ लगता है, नेवर स्टॉप वर्किंग। दिस इज द ओनली थिंग दैट यूजुअली पीपल डू। आप अपने अप में होते हो तो अपने आप को हमेशा क्रेडिट देते रहते हो दैट आई एम डूइंग गुड। जब अपने लो में होते हो तो हमेशा अपन किसी और को ब्लेम करते रहते हैं, आइदर इट कैन बी योर वाइफ, इट कैन बी योर मदर और फैमिली और बच्चे, और नहीं कुछ नहीं हुआ तो भगवान को दोष दे दिया अपन ने। बट समहाउ मुझे बस एक ही चीज़ समझ में आती है, किसी भी केस में किसी भी तरीके से अपने काम को नहीं रोकना चाहिए, बिकॉज आप जिंदगी में हो क्यों, यही एक सबसे बड़ा रीज़न है। अपन अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए आए हैं, अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से जीने के लिए आए हैं। तो मेरा एक ही सक्सेस मंत्र है, मेरा एक ही लाइफ का मंत्र है, नेवर स्टॉप वर्किंग वॉट एवर द केस इज। कुछ भी हो जाए किसी भी सिचुएशन में, आप अपना काम मत छोड़ो, और वो तभी हो सकता है जब अपने काम से प्यार करते हो। इट इज समथिंग लाइक, जैसे आप किसी से प्यार करते हो तो उनसे बस प्यार ही करते हो, आपके उनके दूसरी चीज़ें नहीं समझ में आती, लाइक वो कैसे हैं क्या है, समहाउ कितनी बार गलत भी होते हैं तो भी अपन उनसे प्यार करते रहते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक दैट। जो वर्किंग भी आपकी जो है ना इसी तरीके की होनी चाहिए। अगर आप जो भी काम कर रहे हो उससे प्यार कर रहे हो ना, तो बस आप काम करते रहोगे। तो मेरे सीन में भी यही है, नो मैटर व्हाट। इवन मुझे याद है, ऑल्दो लोग हंसेंगे इस बात पे शायद, बट शादी के तीसरे दिन ही वापस मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया था। और स्टिल रिमेंबर कि शाम में मेरा रिसेप्शन था और मॉर्निंग में मैं कॉल पे गया था। ऑल्दो वो दैट वाज नॉट नेसेसरी, बट मुझे इसलिए जाना था बिकॉज वो मेरा क्लाइंट था और उसका रिन्यूअल ड्यू हो चुका था। तो मैंने बॉस से परमिशन ली, बॉस ने छुट्टी दे रखी थी मुझे, बट मैंने फिर भी कहा कि नहीं मैं जाऊंगा। और हालांकि आज भी इस बात के लिए मैं घर में सुनता हूँ, तो दैट इज डिफरेंट स्टोरी, बट ये चीज़ मुझे अच्छा फील कराती है कि आई नेवर स्टॉप वर्किंग। और आज भी सेम सीन है, आज भी मुझे यही चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है, दैट मेरा लैपटॉप डेली ऑन होता है या मेरा सिस्टम डेली ऑन होता है, नो मैटर व्हाट, कि संडे है या हॉलीडे है या क्या है, और कुछ ना कुछ मैं जरूर काम करता हूँ या कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करता हूँ जो मुझे सेटिस्फेक्शन दे सके, बिकॉज एवरी डे इज एडिंग ए डे इन योर लाइफ। एक्सपीरियंस आपका हर दिन एक दिन पुराना होता जा रहा है, आप एक दिन बूढ़े होते जा रहे हो, तो कुछ ना कुछ नया जरूरी करना है। तो ये चीज़ चलती रहती है कंटिन्यू, और इसी के साथ मैं जिंदगी जीता हूँ। जब मैं फ्री होता हूँ या जब मैं मेरे पास स्पेयर टाइम, लेजर टाइम होता है, तो सबसे ज़्यादा टाइम मैं अपने बेटे को देता हूँ, बिकॉज यही एक चीज़ जो मैंने बचपन में मिस किया था। मुझे हमेशा फील आता था कि हाँ, नोबडी वाज देयर जो कि बचपन में मेरे साथ रह सके, कर सके, खेल सके। नाना नानी जी ओल्ड एज में थे, उनकी अपनी एक ज़िंदगी थी जिन्होंने जी चुके थे वो लोग, और उसके बाद एक सर्टेन एज के बाद है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लोग फ्री होना चाहते हैं, उनकी भी ऐसी ही इच्छा थी। तो जो चीज़ें मैंने बचपन में मिस किया वो मैं अपने बेटे को मिस नहीं करने देना चाहता हूँ। इस चक्कर में मैं जब भी फ्री होता हूँ, सबसे पहले मैं मोबाइल साइड में रख देता हूँ, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है ना जो सबसे मोस्ट इंगेजिंग चीज़ है, आपकी लाइफ को इंगेज कर देती है। तो सबसे बेस्ट चीज़ यही है, जब भी मैं फ्री रहता है, लेजर रहता हूँ, तो या तो मैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, या फिर मेरा दूसरा शौक है वो है इंफोटेनमेंट चैनल देखना, लाइक डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफिक।
ये चैनल्स मुझे बचपन से ही काफ़ी अट्रैक्ट करते थे। जब से ग्रो किया है यूट्यूब पे इनके वीडियोस देखना या इसके बारे में पढ़ते रहना, तो ये एक मेरा शौक रहा है। बाय द टाइम्स कुछ चीज़ें चेंज भी हुई है, जैसे पहले मैं सिर्फ नॉवेल्स पढ़ता था, लिखता था, समय के साथ वो चीज़ें थोड़ी कम हो गई है। बट हाँ, अभी भी यही चीज़ है, अगर मुझे फ्री टाइम मिल रहा है तो या तो मैं कोई ना कोई वीडियो देखूंगा डिस्कवरी पे, नेशनल ज्योग्राफिक पे, या फिर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूंगा। बट हाँ, मोबाइल पे वीडियोस देखना, ये सभी चीज़ें ये फ्री रहते वक्त नहीं करते हैं। ये तभी करते हैं जब अपन को थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री होना है, तो अपन थोड़ा सा वीडियोस देख लिया, जो जनरल एंटरटेनमेंट वीडियोस होते हैं। अदर देन दैट मेरी लाइफ स्टाइल ऐसी है कि मैं बच्चों के साथ ही टाइम स्पेंड करता हूँ मोस्टली। कोविड-19 वाज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। मार्च का वक्त था जब हमारा एडवर्टीजमेंट सेगमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे होता है। स्कूल्स काफ़ी ऐड करते हैं, हमारे साथ काफ़ी स्कूल्स ऑलरेडी एडिड थे उस वक्त जब कोविड आ रहा था, क्योंकि हर साल ये बेसिकली सेम सिनेरियो रहता है। तो अनएक्सपेक्टेड था। फर्स्ट इट वाज फॉर 1 डे जनता कर्फ्यू, देन 3 डेज का, और उसके बाद कंटिन्यू ये चलता रहा। तो फर्स्ट 10 डेज वाज क्वाइट पेनफुल, बिकॉज कभी बैठा नहीं घर पे, कभी रहा नहीं घर पे। जब से जॉब शुरू किया तब से डेली का मार्केट जाना, डेली लोगों से मिलना और डेली सारी चीज़ें थी, बट वो समहाउ बंद गए एकदम अचानक से। पर फर्स्ट 10 डेज वाज लाइक कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, ऑल्दो बहुत सारी चीज़ें हाथ में थी बट कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बट 10 डेज के बाद आई स्टार्टेड लर्निंग न्यू थिंग्स लाइक स्टॉक ट्रेडिंग। कभी ज़िंदगी में किया नहीं, और 1-2 बार ट्राई किया था पहले, बट वो हमेशा लॉस में गया। तो मुझे फील आने लगा कि ये मेरा फोटे नहीं है शायद, और करना भी नहीं चाहता था। बट स्टार्ट किया, आफ्टर 10 डेज स्टॉक ट्रेडिंग स्टार्ट किया, लर्निंग करना, डीमेट अकाउंट खोला, शुरू किया। अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा, और पर्सनली बता रहा हूँ काफ़ी अच्छा मैंने वहाँ पे गेन किया। देन आई स्टार्टेड क्लाइंट्स कॉलिंग, बिकॉज ऑनलाइन एक ऐसा सेगमेंट है जो आप कहीं से भी कभी भी कर सकते हो। तो आई स्टार्टेड क्लाइंट्स कॉलिंग एंड बातें करना लोगों को। कई ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनका बिजनेस ऑलमोस्ट बंद हो गया था, तो मैंने उनको सजेस्ट करना शुरू कर दिया कि आप अपना काम ऑनलाइन अपना कैसे लेके आ सकते हैं, किस तरह से प्रमोशंस कर सकते हैं। कई क्लाइंट्स ऐसे थे जो कोविड को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख रहे थे। लाइक एक क्लाइंट था मेरा जिसने तुरंत मास्क बेचना शुरू कर दिया, एक क्लाइंट था पीपी किट बनाना शुरू कर दिया, तो उनकी मार्केटिंग आ गई हाथ में। तो आई वुड नॉट से कि मैं फ्री था। आफ्टर 10 और 15 डेज आई वाज क्वाइट बिजी, बट हाँ, जैसे अपन ऑफिस टाइमिंग होती है वो नहीं थी, तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, बिकॉज एवरीवन वाज होम। और फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था कि सभी के सभी घर पे ही थे, वरना घर पे सभी वर्किंग हैं, बच्चे भी स्कूल जाते थे, तो कोई ऐसा नहीं रहता था कि हम लोग साथ में बैठ रहे हैं 2-4 घंटे 10 घंटे स्पेंड कर रहे हैं। बट हाँ, उस वक्त हम लोग सभी घर पे थे। हमारी लाइफ स्टाइल काफ़ी अलग हो गई थी। रात के 2 बजे 3 बजे तक हम लोग जगते थे, गेम्स खेलते थे, खूब गेम खेला रात में, अलग अलग तरह के इंडोर गेम्स खेलना, छत पे जाना, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने कभी बचपन में की नहीं थी वो किया। लाइक पतंग कभी मैंने कभी नहीं उड़ाया था, मुझे पता भी नहीं था पतंग उड़ता कैसे, बिकॉज बचपन में कभी टाइम ही नहीं मिला इन चीज़ों का। बहुत कम एज में बिजनेस में ज़बरदस्ती डाल दिया गया था, या समहाउ कहे कि बिजनेस में लेके आ गया था मुझे, यहाँ चलो बिजनेस ही करना है, तो मैं कुछ पता नहीं था, तो वो सब चीज़ें एंजॉय किया। और एक चीज़ जो हम सभी अभी लाइफ में मिस कर रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत कम लोग ही कर पाते हैं, कि इवनिंग के वक्त में छत पे जाना, बैठना, आसमान की ओर देखना और नेचर की शक्ति को महसूस करना। बचपन हमारा ऐसा भी था कि जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नेचुरल ही थी, आर्टिफिशियल वाली चीज़ नहीं थी। बट जैसे ही अपन रियल लाइफ में आए, भागदौड़ शुरू हुई, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बस यादें बन के रह जाती है। लाइक अभी मैं अगर बात करूं कि मैं छत पे जा करके वापस बैठूंगा, तो कोविड से पहले तो कभी नहीं हुआ। ऑल्दो हमने छत को बड़ा बना रखा है, सब कुछ लगा रखा है, गमले लगा रखे हैं, सब है, लेकिन सभी चीज़ों के लिए बंद है। या फिर घर में कोई फैमिली मेम्बर होते हैं जो घर पे रहते हैं, वो करते हैं, अपन कभी ध्यान नहीं देते इन चीज़ों का। कोविड में ये सभी चीज़ें किया, पेड़ लगाए खुद के नाम से, जो अभी भी चल रहा है, अभी भी है पेड़, और ध्यान रखते हैं घर पे। अगेन वापस बिजी होने के बाद तो मैं ध्यान नहीं दे पाता हूँ, लेकिन हाँ, उस वक्त मैं काफ़ी ध्यान देता था और अच्छे टाइम स्पेंड किया फैमिली के साथ। फर्स्ट 15 डेज ही मैं कहूँगा जो कि मुझे थोड़ा सा
वो लगा दिक्कत लगी, रेस्ट उसके बाद बढ़िया लगा। देन आई स्टार्टेड इन न्यू सर्विसेज। उस वक्त लोगों को किराने का सामान और वो सब चीज़ें मिलने में दिक्कत हो रही थी, तो हमने अपनी आईटी कंपनी के थ्रू अपना जोधपुर के नाम से एक हमने वेंचर डाला। इसका बेसिक कोर कॉन्सेप्ट यही था कि आपको बस अपना जो भी आपको नेसेसरी वाली सामान लगते हैं वो सामान की लिस्ट हमें आप प्रोवाइड कराते हैं, और हम लोग आपको लगभग मार्केट कॉस्ट पे, हम कुछ भी अपना कमीशन या कुछ भी नहीं रख रहे थे, हम बस उनसे डिलीवरी चार्ज दे रहे थे, दैट इज अराउंड 30 रुपीज। अगर आप 5 किलोमीटर के अंदर है तो 30 रुपये डिलीवरी चार्ज लेके हम लोग उसको डिलीवर कर रहे थे। हालांकि वो भी हमें मतलब नहीं था, बिकॉज फर्स्ट कोविड के वक्त में तो लोग इतने डरे हुए थे, कहीं भी जा रहे थे तो लोग ग्लव्स, पीपी किट और वो सभी चीजें पहन के जा रहे थे। बट हमारा बस एक ही कॉन्सेप्ट था, बिकॉज हमें क्या हुआ था कि कॉल्स आ गए थे हमारे पास, कुछ हमारी कंपनी के पास कुछ कॉल्स आई थी मुंबई से, दैट मेरी कंपनी का नाम टेक्नो सॉल्यूशन है। तो उन्होंने कुछ मीडिया वर्ड सर्च किया होगा और मेरा नंबर मिल गया, तो उनको लगा मैं मीडिया का बंदा हूँ, तो उन्होंने कहा कि मेरे मदर फादर है पर्टिकुलर इस अपार्टमेंट में, और वहाँ पे जाके आपको कुछ सामान प्रोवाइड कराना, बिकॉज दे आर हंग्री, उनके पास है नहीं। तो सबसे पहले तो हमने वो अरेंज किया, और वो अरेंज करने के बाद ही तुरंत दिमाग में क्लिक हुआ। फिर मैं और मेरे दोस्त ने इमीडिएटली हमने एक नया पोर्टल लॉन्च कर दिया, और उस पोर्टल पर प्रमोशन शुरू कर दिया, जिसके तहत हमने काफ़ी सारे ऑर्डर्स डिलीवर किए। ऑल्दो फिर कोविड के बाद हमने वो कंटिन्यू नहीं किया, बिकॉज एवरीबडी इज बिजी, मैं भी बिजी हूँ, मेरे दोस्त भी बिजी है। बट हाँ, उस वक्त हमने ये चीज़ को काफ़ी इंजॉय किया और काफ़ी सारे ऑर्डर्स हमने डिलीवर किए। तो ओवरऑल कोविड का टाइम बहुत अच्छा रहा, लर्निंग रहा, काफ़ी सारी चीज़ें नई सीखने को मिली। स्टॉक ट्रेडिंग एक स्ट्रॉन्ग पार्ट हुआ मेरा, जो कि अभी तक कभी भी नहीं था, और आज स्टॉक ट्रेडिंग में भी काम करता हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें, एक ऐसा मौका ज़िंदगी ने आपको दिया। ऑल्दो जो सैलरीड थे उनके लिए तो ये पेड मौका था, जो बिजनेस में थे उनके लिए नॉन पेड मौका था, बट ये मौका था, चाहे फोर्सफुली ही रहा हो, कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे जी सकते हो, कैसे कैसे नई चीज़ें सीख सकते हो। मैक्सिमम लोग कंप्लेन करते हैं हमारे पास टाइम नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता है, मैं भी करता था, बट समझ में आ गया कि जब आप चाहो तो कुछ भी हो सकता है। तो ओवरऑल बढ़िया रहा कोविड में। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा टाइम स्ट्रगलफुल था, अच्छा रहा टाइम। ऑनलाइन बिजनेस काफ़ी अच्छा हुआ, हमारे काफ़ी क्लाइंट्स ऑनलाइन आए, जिसके कारण हमारी कंपनी भी ग्रो करी। तो ओवरऑल बहुत बढ़िया रहा हमारा कोविड का टाइम। आने वाली जनरेशन के लिए मेरे बस एक ही बात कहना होगा कि बी प्रैक्टिकल। क्या है, अपने इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है ना, बहुत स्ट्रांग नहीं है। ऑल्दो अब काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही है, बट बचपन से जो हम पढ़ते हैं, जो हम समझते हैं, वो समहाउ मुझे ऐसा लगता है वो प्रैक्टिकल नहीं है। और हमें भी बचपन से ऐसे ही पढ़ाया गया, लिखाया गया, हमें भी ऐसे ही बताया गया, सभी को ऐसे ही करते थे कि हाँ आपको ये लेना है या आपको ये पढ़ना है, और उस चीज़ का क्या यूजेस है किसी को भी नहीं पता था। आज की जो यंग जनरेशन है थोड़ी प्रैक्टिकल है, चीज़ों को समझती है, करती है, बट समहाउ वो एजुकेशन को इतना प्रेफरेंस नहीं दे रही, बिकॉज उनको क्या फील आता है, कोई यूट्यूबर है तो क्या एजुकेशन की जरूरत नहीं है, या कोई और बंदा है आर्टिस्ट है या किसी भी फील्ड में जाना चाहता है, तो आप किसी भी फील्ड को अपनाओ, किसी भी जगह पर जाओ, एजुकेशन पे फोकस जरूर रखो अपना। सेकंड, प्रैक्टिकल नॉलेज। जस्ट डोंट गो थ्योरेटिकल कि मैं थ्योरी पढ़ लिया है या एक क्लासरूम की पढ़ाई है उसके बिहार पे मैं जिंदगी चला लूंगा, जी लूंगा, नहीं, वो नहीं होता। आपको मार्केट में आना पड़ेगा, प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, और उसके हिसाब से कई सारी चीज़ों को अप्लाई करना होगा। तो मेरा बस यही कहना है आज के जो भी यूथ हैं कि आप कोई भी अपना फील्ड चुने, कोई भी चीज़ें, फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन जरूर कंप्लीट करें और प्रैक्टिकल नॉलेज पे ध्यान दें कि अपनी नॉलेज को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, लोगों से कैसे मिल सकते हैं, सोशल कैसे हो सकते हैं। सोशल मीडिया बढ़ गया है बट सोशल कम हो गए हैं लोग। तो ओवरऑल प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है, कैसे मार्केट में जाना, लोगों से मिलना, और एटलीस्ट बिहेवियर अपना लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा काइंड रखना। आज की डेट में लोग, मैंने देखा है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर लोग बहुत काइंड होते हैं, लोगों को देखते हैं, मदद करते हैं, वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, और रियल लाइफ में कोई अगर बगल से मदद की जरूरत पड़ती तो नहीं करते। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पैसों की मदद करो, लेकिन जहाँ तक हो सके, जो भी हो सके, हेल्प करनी चाहिए। किसी को एजुकेशन में हेल्प चाहिए तो एजुकेशन में हेल्प करो आप, किसी को आज दूसरी चीज़ें चाहिए तो सुविधा मुहैया कराना, जो कि हेल्पलेस, नॉट फॉर बेगर्स जो भीख मांग रहे हो उनको मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ जो हेल्पलेस हैं या जो उनके पास बेसिक रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो उनको वो रिसोर्सेज अवेलेबल कराने का ट्राई करना चाहिए, और इसी के साथ ज़िंदगी को जीना चाहिए। बाकी आज की डेट में बहुत सारे वेरियस फील्ड्स हैं, आप अपने पसंद का फील्ड चेंज करो, बिकॉज पहले लोग बेसिक के लिए फाइट करते थे। जब हम लोग पढ़ाई पूरा किए थे तो हमें एक ही मोटो था, हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट वाले आए या इवन कोई भी बंदा आया, किसी ने हमसे ये नहीं पूछा कि तुम किस फील्ड में जाना चाहते हो, उनका बस एक ही था, जॉब ज्वाइन कर लो, जॉब ज्वाइन कर लो। घर वाले तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ परिवार वाले काफ़ी सारे, गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए पता नहीं है, इंटरेस्ट है नहीं पता, जाना चाहिए, जाओ, क्यों नहीं जा रहे हो,
जॉब ज्वाइन कर रहे हो तो इस फील्ड में क्यों कर रहे हो, आप बैंक में ज्वाइन कर लो, आप यहाँ ज्वाइन कर लो, लाइफ सिक्योर रहेगी, ये रहेगी। कोई इंटरेस्ट की बात नहीं करता, आपका इंटरेस्ट किस में, आपकी पसंद किस में है, आप किस में जॉब करना चाहते हो, उसकी बात कोई नहीं करता। और बचपन से वही चीज बताई गई है कि बेसिकली फाइट करना। तो मैं आज की यूथ को बोलूंगा कि आज आप किसी भी फील्ड में जाओ, डिसाइड करो और एक्सेल करो उस फील्ड में, सो दैट आप अपना काम अच्छे तरीके से कर सको। ये रहेगा मेरा मंत्रा बेसिकली यूथ के लिए, यही रहेगी लाइन कि आप अपना जो भी फील्ड ले, प्रैक्टिकल फील्ड ले और उसी फील्ड में एक्सेल करें अपना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी वीडियो देखी। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए आप वर्क मॉब ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को लगातार प्रेरित कर सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, ये थी मीडिया क्राफ्ट टेक्नो सॉल्यूशंस के ऑनर एंड मार्केटिंग मैनेजर अनिकेत गुप्ता की कहानी। ऐसी ही प्रेरक कहानियां रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। Tell your story, inspire and build your brand with the power of video. जय हिंद, जय भारत।